इलेक्ट्रोलिटिक सेल की टू टाइप्स हैं, टू एग्जांपल्स हैं आगे। अगर आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल को प्रिपेयर कर ली है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल की टू एग्जांपल्स हैं, डाउन सेल एंड नेल्सन सेल। और इनमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है कि इस केस में क्या होगा कि पहले करंट आप सप्लाई करोगे तो उसके रिज़ल्ट में जो वो एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा। अब नेल्सन सेल और डाउन सेल दोनों इसकी एग्जांपल्स हैं। दोनों में फ़र्क क्या है कि नेल्सन सेल वो सेल है जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस किसकी करते हैं, ब्राइन की। ब्राइन का मतलब है जब आप NaCl का एक सेचूरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं वाटर में, यानी जब आप साल्ट को वाटर में मिक्स कर देते हो उसका एक सेचूरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी साल्ट NaCl डिज़ोल्व है, वो ब्राइन है। और जब हम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, मीन कि हम इस सेल के अंदर उसमें से करंट को पास करते हैं और फिर वो आगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाता है। तो आप नेल्सन सेल को आप याद रखिएगा जब भी आप नेल्सन सेल, अभी हम इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ भी जाते हैं, उससे पहले आपको ये पता हो कि नेल्सन सेल के अंदर हमेशा ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस होती है और जो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है वो हमेशा NaOH होता है। इसके अलावा इसके साथ जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं वो इसमें क्लोरीन गैस होती है और साथ में हाइड्रोजन गैस होती है, लेकिन मेन जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो है NaOH। जबकि डाउन सेल में जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वो हम मोल्टन NaCl की करते हैं, पिघले हुए साल्ट की। और उसमें जो हमारा मेन प्रोडक्ट बनता है वो सोडियम मेटल बनता है और साइड प्रोडक्ट क्लोरीन गैस होती है। तो अब नेल्सन सेल आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं कि इसमें एक्वस सोल्यूशन होता है, किसका, सोडियम एक्वस सोल्यूशन होता है जब आप NaCl को वाटर में डिज़ोल्व करें। और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन किसे कहते हैं, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व होती है और उसके बाद मोर सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो सकता। तो जब आपने एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लिया NaCl इन वाटर का, और फिर जिस सेल में आप, जिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे उसका नाम है नेल्सन सेल। वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की ही टाइप है, उसी की एग्जांपल है। अगर हम देखें इस नेल्सन सेल की कंस्ट्रक्शन में तो ये आपको एक यू शेप ट्यूब नज़र आ रही है जो स्टील की बनी हुई है। और देखिए ये इसके पोर्स हैं, ये परफोरेटेड है। परफोरेटेड मीन ये इसके पोर्स हैं छोटे छोटे, इसमें होल्स बने हुए हैं। और ये हमारे पास कैथोड है। ये जो परफोरेटेड ट्यूब है जो स्टील की बनी है ये कैथोड एक्ट कर रही है। सेंटर में आप देखिए एक ब्लैक कलर का आपको रॉड नज़र आ रहा है और ये ग्रेफाइट है और ये एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे एनोड। इसके अलावा फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास कैथोड है, जो ये पोरस है, इसके अंदर इसकी जो लाइनिंग है वो एस्बेस्टॉस की लाइनिंग हुई हुई है। ठीक है, एस्बेस्टॉस से कोटिंग इसकी की गई है, ये लाइनिंग की गई है ताकि ये जो एनोड है वो उस कैथोड से क्या हो सके, सेपरेट हो सके। और हम देख सकते हैं कि कैथोड जब हमारे पास NaCl और इन्वर्टर है, और अब हम देखेंगे ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन होगी, ये इसका एनोड है, ये कैथोड है, दोनों को एस्बेस्टॉस कोटिंग से सेपरेट किया गया। अब बाकी जो है वो हम पहले साथ में इसके रिएक्शंस को भी हम देखेंगे और उसके साथ साथ फिर डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ। जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ब्राइन की, आपको पता है जो साल्ट के आयंस होते हैं NaCl के, वो वाटर में इस फॉर्म में डिसॉल्व होते हैं, Na+Cl- की फॉर्म में। अब यहाँ पे देखिए, अब Cl के साथ ये 2 लेने का मकसद ये है कि एंड में जब Cl अकेला ना रहे, क्योंकि ये हेलोजन है और ये डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में Cl2 की फॉर्म में होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 NaCl ले रहे हैं। अगर हम देखें सोडियम को, तो सोडियम जो वो एटॉमिक फॉर्म में Na की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, तो ये बैलेंस करने के लिए और क्लोरीन को डायटोमिक फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे 2 लिया गया। अब हम 2 NaCl ले रहे हैं और फिर उन्हें 2 वाटर के मॉलिक्यूल में डिसॉल्व कर रहे हैं। NaCl के जब आयंस बनते हैं Na+Cl- और वाटर में आपको पता है H+ होता है, और हाइड्रोक्सिल आयन या इन्हें हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, OH-, इनमें ये टूट जाता है। हाफ एरो शो कह रही है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, कुछ टाइम के लिए ये इस फॉर्म में रहेगा, फिर ये इस रिएक्टेंट की फॉर्म में आ जाएगा। अब जब ये आयंस पे टूट जाते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास पॉजिटिव आयन है, कितने पॉजिटिव आयन है, Na एंड H+ आयन। तो पॉजिटिव आयंस को क्या कहते हैं, कैटाइन। तो कैटाइन किसकी तरफ जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे। ठीक है, ये जो पॉजिटिव आयन है ये चले जाते हैं कैथोड पे। इसी तरह अगर हम देखें तो ये जो नेगेटिव आयंस हैं Cl- और OH आयन जो हैं हाइड्रोक्सिल आयन, ये कहाँ पे चले जाते हैं, एनोड पे, क्योंकि एनाइन हमेशा एनोड की, कैटाइन टूवर्ड कैथोड, एनाइन टूवर्ड एनोड।
उस पर जाएंगे। अब इसके बाद जो सेल का रिएक्शन है वो क्या होगा, अब आपने पहले रिएक्शन एट एनोड लिखना है, एनोडिक रिएक्शन का आपने पहले बताना है, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बुक में देखें तो इसने कैथोड रिएक्शन पहले किया हुआ है, एनोड वाला बाद में। अब अगर हम कैथोड के रिएक्शन को देखें तो अब H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लेकिन हमें नहीं पता ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, इसलिए आपने क्या करना होगा कि ये आपका रिएक्शन नंबर 1 होगा, एनोडिक हाफ रिएक्शन या रिएक्शन एट एनोड, और इसे आप रिएक्शन नंबर 2 करेंगे। अब एनोड पे क्या होगा, ये जो आपका एनोड है इस पे कौन से आयन आए थे, क्लोरीन नेगेटिव और OH नेगेटिव, लेकिन जहाँ पे अब क्लोरीन आयंस जो हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे आके अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए उन्होंने, दोनों क्लोरीन आयन ने, और फिर वो 2Cl एटम की फॉर्म में है। और Cl एटम जो है वो इतना अनस्टेबल होता है, मैंने पहले भी बताया, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये दोनों Cl एटम एकदम से फ़ौरन से एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर ख़ुद को स्टेबल करके डायटोमिक क्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्म में आ जाएंगे। और फिर ये यहाँ से, ये क्लोरीन गैस है तो ये यहाँ से कैथोड से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाए, सॉरी ये एनोड से यहाँ से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। और जो OH आयन है वो यहाँ पे ही रहेंगे, क्योंकि वो लॉस नहीं कर रहे, यहाँ पे लॉस करने वाला कौन सा है, क्लोरीन आयन है। फिर आप देखें जो पॉजिटिव आयन है, अब जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने लॉस कर दिए, अब वो इलेक्ट्रॉन्स किधर चले जाएंगे, एनोड से वो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कैथोड पे, और कैथोड पे कौन से 2 एनाइन कैटाइंस प्रेजेंट थे, H पॉजिटिव एंड Na पॉजिटिव, ये दोनों जो कैटाइन है ये कहाँ पे हैं, एनोड पे। अब अगर आप देखें तो मेटल्स तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं ना कि गेन करते हैं। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो हाइड्रोजन जो है वो मेटल के मुकाबले में जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखता है इसके मुकाबले में। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन जहाँ पे क्लोरीन ने लॉस किए थे वो कैथोड पे कौन उन्हें गेन कर लेगा, दोनों हाइड्रोजन, और फिर वो चेंज हो जाएगा 2H एटम में, दोनों एक H पॉजिटिव भी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, दूसरा भी, और H पॉजिटिव। और हमें पता है कि ये एटॉमिक हाइड्रोजन बहुत अनस्टेबल है, ये गैस है, ये इस फॉर्म में नहीं रह सकते, तो दोनों H एटम एकदम से एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके ये H2 मॉलिक्यूल जो है वो बना देंगे।